परमिशन और बाकी सारा कुछ संचालन देख रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस आरती के लिए? सबसे पहले तो कल अयोध्या के अंदर जितना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा का कल मुहूर्त है और उसके एक दिन पहले आज हम लोगों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए। जो समुद्र महाआरती का जो विचार हम लोगों के मन में आया, थोड़ा सा समय जाएगा, उस विचार में मैं बताना चाहूँगा कि उसमें सारा योगदान हमारे तुलसी महाराज गुरुजी का है। इनसे मेरे कम से कम 15 सालों से संबंध है। मेरे यहाँ आते थे, एक पारिवारिक हमारा रिश्ता है। हम लोग बीच पे टहल रहे थे, तब गुरुजी ने कहा कि सुभाष, जैसे गंगा आरती होती है, यमुना आरती होती है, गोदावरी आरती होती है, क्यों ना इतने बड़े समुद्र में, मुंबई शहर में हम लोग समुद्र आरती का प्रयोजन करें। तो उसी दिन हम लोगों ने संकल्प लिया कि गुरुजी हम लोग यहाँ पे समुद्र महाआरती करेंगे। आज 18 महीना 16 दिन हो गया है आज की तारीख, जब से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा कि जिस दिन हम लोग इसके विषय में चर्चा नहीं किए होंगे। जब माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी आए हुए थे इन्वेस्टर मीट के लिए, तो उस समय भी हमने उनको एक इन्विटेशन दिया था कि हम जुहू पे समुद्र महाआरती करेंगे, लेकिन बहुत सी बाधाएं आई। फिर हम लोगों ने एक संस्था रजिस्टर्ड किया जिसका नाम है समुद्र महाआरती फाउंडेशन। रात को गुरुजी ने मुझे इसमें एक पद दिया कि मैं कार्य करता हूँ, सब कुछ देखता हूँ, भाग दौड़ करता हूँ, तो सुभाष जी तुम्हें भी एक हम पद दे रहे हैं। राष्ट्रीय संयोजक हमारे यही। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने बहुत बार परमिशन के लिए डाला, इसके पहले भी हमने परमिशन के लिए डाला। कलेक्टर से ये मैसेज आया कि छठ पूजा यहाँ पे होती है तो आपको हाई कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। फिर बहन ने बहुत कुछ कहा और राज्यपाल जी का फ़ोन आया था कलेक्टर को, उन्होंने कहा कि हम कार्यक्रम के लिए मनाही नहीं करते, लेकिन यहाँ पे जब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तो आपको परमिशन लेना होगा, तो बीच के ऊपर हम परमिशन नहीं दे सकते। तब उन्होंने सजेस्ट किया कि आप फुटपाथ पे ले लीजिए। तो इस फुटपाथ पे हमने बीएमसी को अप्रोच किया, बीएमसी को लेटर दिया, कलेक्टर को दिया। फिर 4 दिन पहले पता चला कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की जगह है, एयरपोर्ट अथॉरिटी से हमें परमिशन मिला और ट्रैफिक से हमें परमिशन मिला। पुलिस के लिए मैं गया था, अभी घोड़के साहब बैठे हुए हैं, तो बोले आप लोग यदि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो कम से कम हमें बताना चाहिए था। मतलब सर 5 मिनट का काम था, हमारा कार्यक्रम 25 को होने वाला था, लेकिन अभी भी मेरे हाथ में ना पुलिस का परमिशन आया, ना बीएमसी का परमिशन आया। और ये पूरा देश, पूरी दुनिया राममय हो चुकी है। इसी में हम ये कार्यक्रम को करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश हमारी है कि हम ये कार्यक्रम बहुत जल्द शुरू करेंगे, गुरुजी बताएंगे। और हर पूर्णिमा आपने देखा होगा कि पूर्णिमा के दिन हमारी मछुआरे भाई, कोली समाज पूर्णिमा को पूजता है समुद्र देवता को। तो उसमें इसकी जो रूपरेखा है, 29 ब्राह्मण आएंगे काशी से, 29 कोली महिलाएं हमारे रहेंगी, बहुत से लोग जुड़ेंगे और इस एक भव्य तरह से इस कार्यक्रम का हम लोग आयोजन करेंगे। आप यहाँ आए, हमारी बातों को लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। मैं आप लोगों को ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसी साहब, इस आरती में कौन कौन लोग की आने की उम्मीद है और किस तरह से आप एक केवल आरती रखेंगे कि इसके अलावा भगवान राम के बारे में, उनके संदेश को भी लोगों तक पहुंचाने की? देखिए, आरती का जो ये कार्यक्रम 2-2.5 घंटे का होगा, उसमें बहुत सी चीज़ें भगवान राम के विषय में, उनके पूर्वज के विषय में, समुद्र के विषय में, जैसे इन्होंने बताया, गुरुजी ने बताया, जालंधर किसके पुत्र थे, बिंदा उनकी पत्नी थी, जो बिंदा आज तुलसी जी के नाम से पूजी जाती हैं। बिना तुलसी के कोई भोग नहीं लगता है, उनकी भी उत्पत्ति इसी समुद्र से हुई है। तारीख को हम करें, लेकिन पूरे देश में राममय चल रहा है। अभी भी हमारे पास परमिशन पूरी नहीं आ पाई है, तो ये कार्यक्रम हम फरवरी में पूर्णिमा के दिन हम करेंगे इसी जगह पे, क्योंकि हमें एक रास्ता मिल चुका है। एक बार जब परमिशन मिल जाता है तो उसी बेस पे आगे भी परमिशन मिलता है। तो हम लगे हैं, हमारा संकल्प है कि आजीवन हम ये आरती करेंगे। इसमें आप लोगों का, सभी लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि बिना सहयोग के, जैसे गुरुजी ने बताया कि अटल जी जब चले थे तो अकेले चले थे, तो वैसे हम समुद्र आरती में तो हम लोग 4 लोग 5 लोग चल रहे हैं, तो ये कल 50 या 5 लाख में लोग बढ़ सकते हैं। क्या बात है। और ये आरती का उद्देश्य खाली हमारा आरती करना नहीं है,
जब यहाँ आरती होगी तो यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, लोग आएंगे। ये बीच की साफ सफाई हम चाहते हैं कि हमारा जुहू का बीच, मुंबई का बीच अदर कंट्रियों के बीच से अच्छा होके, साफ सफाई होके, सारी सुविधाएं मिले। ये हम संकल्प लेते हैं कि हम जितना भी समय देंगे इस समुद्र महाआरती में, और जो भी कुछ होगा हम यहाँ के लोगों के लिए, समुद्र के किनारे के साफ सफाई के लिए बहुत सी हमारी योजना है। माननीय गुरुजी ने जिस तरह से बताया है कि सुभाष जी, हम लोग इसको बहुत कुछ आगे लेके जाएंगे और हम ये जन जन तक जाना चाहते हैं। आज गंगा आरती देखने के लिए यूट्यूब खोलिए, कहीं से भी लोग जाते हैं तो गंगा आरती देखते हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग जब मुंबई आएँ तो उनको पता चले कि पूर्णिमा को महाआरती होने वाली है, तो उस दिन का लोग टिकट कटाएं। हम तो ये चाहेंगे कि जिस दिन आरती हो तो ये सारा सड़क जैसे छठ पूजा में जाम हो जाता है वैसे जाम हो जाए, लोग इसका आनंद लें। मुझे एक सवाल आपसे है। बहुत सुंदर बात बोलूँगा। देखिए, आपसे एक बात बोलूँगा, आपके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक अकेले दम पे सनातन का प्रयास किया, हमने स्वीकार किया, इसलिए पूरे विश्व में राम भगवान पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। हम आपसे दो बातें कहना चाहता हूं कि अगर परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रयास किया तो आज पूरे भारत में, विश्व में राम, यहां तक कि अमेरिका के सबसे बड़ी स्क्रीन में राम मंदिर का पूजा दिखाया जाएगा, दुबई के बुर्ज खलीफा में राम मंदिर का दिखाया जाएगा। तो मेरा आप सबसे एक छोटी सी बात कहनी है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक प्रयास किया तो इतना बड़ा इतिहास बन गया, आज रामलला स्थापित हो गए, तो हमें विश्वास मानता हूं कि पूरे विश्व में वहां तो राम भगवान को भेजने के लिए, बताने के लिए ज़रूरत है, लेकिन समुद्र तो अपने आप में वहां पे व्याप्त है, वहां पे है ऑलरेडी। बस हमें ये बताना है कि ये समुद्र किस प्रकार से प्रकट हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। तो आप सब सदा ध्यान रखिए, जो नमक खाते हैं वो कहाँ से बनता है? वेरी गुड। तो आप सब कर्जदार हैं समुद्र के, समुद्र देवता के हर तरह कर्जदार तो थे, ये भी कर्जदार हैं कि आप नमक हलाली नहीं करेंगे। आप इसलिए यहाँ आएंगे क्योंकि आपने समुद्र देवता का नमक खाया है। ऐसे ही जितने भी विश्व में समुद्र देवता का नमक खाए हैं उन सबको नमक हलाली नहीं करने दूंगा। और ऐसे ही जगह राम जैसे स्थापित हो रहे हैं वैसे समुद्र स्थापित होंगे, क्योंकि उनके कुल और वंशज हैं। जय श्री राम। और कल जो रामलला जी वहाँ पे स्थापित होने वाले हैं अयोध्या में, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आप सबसे दिल से, मैं माननीय प्रधानमंत्री, हमारे पूरे देश में, अब एक बात समझिए, माननीय प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं बार बार। मैं कोई सांप्रदायिक या कोई नेता नहीं हूँ। एक बात, मैं धर्माचार होने के नाते भी ये कहना चाहता हूँ, इसलिए उनका नाम बार बार आ रहा है कि उनका कर्म ऐसा हुआ। आज तक 500 साल में उन राम भगवान को जिनको हमने टेंट में देखा था, हमने वहाँ दर्शन करना बंद कर दिया था, इस बात को कह के कि जब तक उनका, ये बताइए कैसे कोई पुत्र सोच सकता है कि उसके माँ बाप टेंट में रह रहे हों, और उस जगह पे जिस भारत को हम कहते हैं राम भरोसे हिंदुस्तान, ऐसे हिंदुस्तान जो राम के भरोसे चलता हो, ऐसे हिंदुस्तान में वो टेंट में सो रहे थे। हम आपको यही कहना चाहेंगे, आज मैं उनको इसलिए धन्यवाद कहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने निष्ठा से अपना दृढ़ संकल्प करके पूरा किया। यही कार्य अगर इससे पहले वाले गवर्नमेंट भी पूरा की होती, जैसे माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने आरती का प्रारूप किया, तो माननीय जी ने अभी 1 मिनट में आपसे बता दिया कि उनका संकल्प था। और मैं उस संकल्प से ये भी बोलता हूँ, महाराष्ट्र में अगर सच में सनातन, मैं कोई राजनीति मंच लेके नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, सनातन का मंच लेके। सनातन में जिसको यहाँ पे आना है, तो राम मंदिर जो बन रहा है वो सनातन बन रहा है। वहाँ पे किसी को निमंत्रण मिले ना मिले, किसी को बुलाया जाए ना बुलाया जाए, कोई आना चाहे उसका दरवाज़ा खुला है, क्योंकि राम सबके हैं, राम सबके होंगे, राम सबके रहेंगे, केवल प्रधानमंत्री जी के नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो आज हैं, कल कोई दूसरा प्रधानमंत्री होगा, तब भी राम राम ही रहेंगे। राम भगवान को बदलने की क्षमता न किसी में है, ना होगी, ना वो कभी राजनीतिक थे और ना रहेंगे। राजनीति मुद्दा छोड़ के राम भगवान सदा हमारे हैं, हमारे थे, हमारे रहेंगे। और यही बात आपको कहता हूँ, आपके राम थे, आपके राम हैं, आपके राम रहेंगे। तो हम भी अयोध्या, यहाँ भी, अब अभी मैंने कहा ना, यहाँ से भी हम सब अयोध्या में ही हैं, क्योंकि जहां पे राम की बात होगी वहीं अयोध्या है और वहीं काशी है। तो रामचंद्र भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम।